एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना 2020। मैं अर्चना, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को हिंदी की फर्स्ट वीडियो में सुहानी मैम ने 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमारा ए ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य है। हमारा बी ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। डी ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भाषा का अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है। तो भाषा का अधिगम क्या होता है, जो आप भाषा विद्यालय में सीखते हैं। विद्यालय में सीखी गई भाषा द्वितीय भाषा यानी दूसरी भाषा, औपचारिक भाषा। याद रखिएगा, औपचारिक भाषा द्वितीय भाषा, विद्यालय में सीखी गई भाषा, और जो भाषा हम प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं वो क्या कहलाता है, भाषा का अधिगम कहलाता है। अब दोस्तों देखेंगे भाषा का अर्जन क्या होता है। तो भाषा का अर्जन यानी मातृभाषा, माता द्वारा सिखाई गई भाषा, प्रथम भाषा परिवार से जो और समाज से जो सीखी जाती है भाषा, वो अर्जन भाषा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ए, भाषा सीखना एक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए ऑप्शन है हमारा बच्चों के साथ कविता गाना, बी ऑप्शन है बच्चों को कहानी सुनाना, सी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, डी ऑप्शन है हमारा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर देना। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा बच्चों के साथ कविता गाना, ए भी नहीं होगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर देना, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों को कहानी सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोट्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, बी ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, सी ऑप्शन है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, डी ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो दोस्तों, जो इनका सिद्धांत था वाइगोट्स्की का, उस सिद्धांत का नाम भी था सामाजिक अंतःक्रिया क्रिया का सिद्धांत, यानी समाज से अंतःक्रिया करके हम भाषा प्रयोग सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है हमारा भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है भाषा की व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर डी होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर कौन सा है। कहीं भी मिल जाए भाषा प्रयोग का अवसर देना, भाषा का प्रयोग सिखाना, तो ये सब आपके पॉजिटिव टाइप वर्ड हैं, ये हमेशा सही होते हैं। और दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में इतने कठिन नहीं आते। देख लीजिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सिर्फ समझ लीजिए कि अधिगम और अर्जन होता क्या है, और सारे के सारे प्रश्न आपके मुट्ठी में होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर है डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राहुल बचपन से ही अंग्रेजी बोल समझ लेता है, वह कभी विद्यालय नहीं गया, यह उदाहरण है। ए ऑप्शन है राहुल की प्रतिभा पर का, बी ऑप्शन है भाषा सीखने का, सी ऑप्शन है भाषा में पिछड़ेपन का, डी ऑप्शन है भाषा अर्जन का। तो दोस्तों, अगर आप विद्यालय नहीं जाते, बचपन से ही आप सीख जाते हैं कोई भाषा, तो वो भाषा अर्जन होता है। ठीक है, यानी मातृभाषा, समाज से सीखी भाषा, परिवार में जो भाषा सीख लेते हैं बिना किसी प्रयास के, तो वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड डी, भाषा अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ए ऑप्शन हमारा जो तुकांत ना हो, बी सॉरी फ्रेंड यहाँ पे बी होगा, बी ऑप्शन है जो कोई सीख देती हो, सी ऑप्शन है जिनमें लायकात्मकता हो, डी ऑप्शन है हमारा जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं उनको कैसी कविताएं पसंद होती है, जिनमें लय हो। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है डी, हमारा राइट आंसर होगा डी, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है हमारा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी ऑप्शन है भाषा की व्याकरण, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है भाषा का शिक्षण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये भाषा अर्जन में आपका महत्वपूर्ण है। भाषा का शिक्षण यानी आप भाषा के अधिगम में करेंगे, यानी शिक्षण मतलब सीखना, और जब आप सीखेंगे तो वो भाषा अधिगम का रूप हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो होगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन। ए ऑप्शन है हमारा शिक्षण की आवश्यकता उपस्थित की मांग करता है, बी ऑप्शन है भाषा की कक्षा में ही संभव है, सी ऑप्शन है सहज स्वाभाविक होता है, डी ऑप्शन है प्रयासपूर्ण होता है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि भाषा अर्जन क्या होता है, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो होगा सी, सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन इसमें सही नहीं है वो हमको बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, बी ऑप्शन है भाषा अर्जन के लिए असमर्थ भाषा परिवेश की आवश्यकता होती है, ए भी नहीं होगा, सी ऑप्शन है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, ए भी नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स ये भी होगा, डी ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो ए भी सही है हमारा। तो जो हमारा इसमें नहीं होगा वो है ए ऑप्शन, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने प्रवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन है हमारा बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बी ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, सी ऑप्शन है बच्चों को असमर्थ भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए, डी ऑप्शन है हमारा बच्चों को केवल एक लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए।
तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, बच्चों को समर्थ भाषा की परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों को समर्थ भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। तो ए ऑप्शन है हमारा हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, सी ऑप्शन है उर्दू होना चाहिए, डी ऑप्शन है हमारा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है डी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें पूछा है कि उचित नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा भाषा के नियम सीखे जाते हैं, बी ऑप्शन है परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में भौतिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, डी ऑप्शन है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ए, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। हमारा राइट आंसर है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा उचित नहीं है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी ऑप्शन है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, सी ऑप्शन है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, डी ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर केवल मात्र ही कह दिया जाए तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो होगा सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो दोस्तों जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो है हमारा ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, बी ऑप्शन हमारा कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, सी ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, डी ऑप्शन है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। दोस्तों ये पूछ रहा है सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य ये चारों सही होंगे दोस्तों, लेकिन सबसे सर्वोपरि सबसे उपयुक्त कौन सा है वो आपको छांटना है, यही मुश्किल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, ए ऑप्शन है हमारा सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, बी ऑप्शन है समय नष्ट कर रही है, सी ऑप्शन है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है, डी ऑप्शन है हमारा बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा सी, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वा का उच्चारण स्थान है। तो फ्रेंड्स वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स वा का उच्चारण स्थान है सी, दंत योजना,
तो हमारा राइट आंसर है सी, दंतयोष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू, सरहप्पा, सदाशुकलाल, पुष्पदत्त। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावांत किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है हमारा ए का अग्नि, बी ऑप्शन है अंधकार, सी ऑप्शन है नय, डी ऑप्शन है कमल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर है धावांत किसका पर्यायवाची है वो है अंधकार का। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नगर्भा किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है हमारा इला, बी है गंगा, सी है यमुना, डी ऑप्शन है रजनी। तो दोस्तों रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है, इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो है इला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए ऑप्शन है प्रभा खेतान, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है निराला। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है? तो फ्रेंड्स कौटिल्य का विलोम शब्द है हमारा ए ऑप्शन है मरजाओ, बी है अर्जाओ, सी ऑप्शन है मर्दुलता, डी है अथवा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, अर्जाओ। कौटिल्य का विलोम शब्द है अर्जाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन है मतीराम, बी ऑप्शन है सेनापति, सी ऑप्शन है कमलेश्वर, डी ऑप्शन है केशवदास। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो है केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है घाटी, बी ऑप्शन है हमारा बेसिन, सी है ध्रुव, डी ऑप्शन है उपत्यका। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा उपत्यका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है? तो तिमिर शब्द का विलोम है ए ऑप्शन है हमारा आलोक, बी है किरण, सी ऑप्शन है रंगीन, डी ऑप्शन है रंगहीन। तो फ्रेंड्स तिमिर का मतलब जान लीजिए कि तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। आलोक का मतलब है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा तिमिर शब्द का विलोम जो है वो होगा आलोक। तो हमारा राइट आंसर होगा आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची तो हमारा ए ऑप्शन है हिमांशु, बी है मार्तांड, सी ऑप्शन है प्रकाश, डी ऑप्शन है तेज। तो सूर्य का जो पर्यायवाची है वो है, तो दोस्तों जो हिमांशु होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मार्तांड दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी, मार्तांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं? ए ऑप्शन है हमारा मोहन राकेश, बी है जैनेन्द्र, सी ऑप्शन है श्रीधर पाठक, डी ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जैनेन्द्र की एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों त्यागपत्र। इसको याद
कर लीजिएगा, कई बार ये भी आ चुके हैं त्यागपत्र। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो है वो है बाल कृष्ण भट्ट, डी। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो हमारा ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है दिगु, सी ऑप्शन है अभावी भाव, डी ऑप्शन है कर्मधाराय। तो दोस्तों देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा देश के लिए, भक्ति तो के लिए बीच में कारक का चिन्ह आ गया, जिससे अगर किसी शब्द में बीच में समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका संपादक कौन थे? हमारा ए ऑप्शन है अग्रे, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, डी ऑप्शन है निराला। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र थे, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन है सूरदास जी, सी ऑप्शन है कबीर दास, डी ऑप्शन है रविदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन है पाव धन न पाव, बी ऑप्शन है पो धन अवन, सी ऑप्शन है पौ धन ना, डी ऑप्शन है पो धन अन। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा वो है डी, पौ धन अन। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अन। तो हमारा राइट आंसर हो गया पौ धन अन। थैंक यू फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।